हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि दोनों उपाय आपको बुधवार की नवमी के दिन ही आपको ये उपाय करने हैं। किसी और दिन ये उपाय आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो पहला उपाय है ना, वो है बीमारी के लिए, बीमारी को ख़त्म करने के लिए। दूसरा जो उपाय है वो है कार्य की सिद्धि के लिए। तो जो पहला उपाय हम उसके लिए बात करते हैं, पूज्य श्री महाराज की कथा से सुनकर ये दोनों उपाय मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। आज के टाइम में ना लोग काफ़ी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे घर में ना बीमारी, बस कोई ना कोई बीमार रहता ही है। और आज के टाइम में हर घर में कोई ना कोई एक बंदा बीमार जरूर रहता है, चाहे उसको छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। मतलब आज के टाइम में लोगों का ये मानना है कि चाहे हमारे पास ना पैसे थोड़े से कम हो, पर घर में बीमारियां नहीं होनी चाहिए। यदि घर में बीमारी होती है तो हमारे पास अगर यदि ज़्यादा भी पैसे हैं ना, तो वो सारा ज़्यादा पैसा भी बीमारी में ही चला जाता है। तो अच्छा होगा कि हम स्वस्थ होंगे, कम पैसे होंगे, लेकिन वो हमारे काम का होगा। ठीक है। तो यदि आप भी इस वजह से परेशान हो, बीमारी की वजह से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब उपाय की तरफ। पहला उपाय आपको किस प्रकार करना है और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए। उपाय को करने के लिए ना सबसे पहले आपको दुर्वा लेनी है। और दुर्वा आपको बहुत सारी नहीं लेनी, दुर्वा सिर्फ आपको 7 दुर्वा लेनी है। ठीक है। तो आपको 7 दुर्वा ले लेनी है, अच्छे से उसको जल से वॉश कर लेना है। इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल लेंगे आप, और तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल भरना है। वो जल आपको अपने घर की किचन से ही भरना है। जहाँ भी आप जल रखते हैं, मटके में रखते हैं या बाल्टी में रखते हैं या आरओ से आप डायरेक्ट लेते हैं, जहाँ भी आपके जल की व्यवस्था है वहाँ से आप लोटे में जल भर लेंगे। इसके बाद ये दोनों चीज़ लेकर आपको पहुँच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको महादेव को प्रणाम करना है। उसके बाद अपना मुख उत्तर की डायरेक्शन में आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको वहाँ पर 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना है। जल जो है अर्पित करना है। वहाँ पर आपको एक महादेव का बहुत प्यारा सा नाम बोलना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोलना है। ये नाम बोलकर आपको सारा जल समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास दुर्वा है ना, दुर्वा, तो दुर्वा को आपको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 दुर्वा अर्पित करनी है। इसके बाद वहाँ यहाँ पर भी कौन से महादेव का नाम लेना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद आपको जो ये है दुर्वा दूसरी जगह जो रखनी है, वो आपको रखनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तीसरी बार जो दुर्वा रखनी है, वो रखनी है आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर। ठीक है। आपको पता है ना, भगवान गणेश जी का राइट साइड में जो शिवलिंग पे स्थान होता है, वो भगवान गणेश जी का स्थान होता है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको ये दुर्वा रख देनी है, और उसके बाद आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र बोलकर उसके लिए प्रार्थना करनी है कि भगवान गणेश जी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा व्यक्ति बीमार रहता है, कृपा करिए इसकी बीमारी ख़त्म हो। इसके बाद आपको क्या करना है, वो दुर्वा आपको वहाँ से उठा लेनी है और इसको अपने घर ले आना है। और घर में इन 7 दुर्वा को आपको संभाल कर रखना है। ठीक है। और ये अभी आपको उपयोग में नहीं लानी। जब सावन का महीना पूरा 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा ना, भादों के महीने में ये दुर्वा उस बीमार व्यक्ति को एक एक दुर्वा रोज़ खिलानी है। 7 दिन तक ये 7 दुर्वा खिलानी है भादों के महीने में। तो उसकी बीमारी में आप देखेंगे कि आराम लगा है। ठीक है। उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लग रही है। तो ये उपाय आपको विशेष ध्यान रखना है कि भादों के महीने में आपको ये दुर्वा यूज़ करनी है। तो ये था पहला उपाय, जो कि बीमारी को ख़त्म करने के लिए था। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय आपको किस प्रकार करना है वो जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये उपाय आपको क्यों करना चाहिए। यदि दोस्तों आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आप कोई कार्य करने जाते हो लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते, या मतलब किसी भी कार्य को आप कर रहे हो वो बीच में ही किसी कारण से रुक जाता है, या कोई कार्य आपका ऐसा है कि हो नहीं रहा, अटक जाता है,
तो यदि आपकी लाइफ में भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये दूसरा उपाय आपके लिए है। ये उपाय बुधवार की नवमी के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है वो जान लें। ये उपाय करने के लिए आपको लेनी है शक्कर, और शक्कर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 से 2 चम्मच आपको शक्कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। वो बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा बेलपत्र आपको लेना है। इसके बाद तीसरी चीज़ लेनी है, आपको तांबे का पात्र लेना है। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, और शुद्ध जल आपको अपने घर की किचन से ही भरना है। इसके बाद जो आपने 2 चीज़ ली ना, शक्कर ली और दूसरा बेलपत्र लिया, वो भी आप इसी कलश के अंदर डाल देंगे, बेलपत्र और शक्कर भी। ये कलश को लेकर आपको चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको महादेव को प्रणाम करना है, और अपना मुख उत्तर की डायरेक्शन में करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको ये कलश जो आपके पास है वो सारा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो उसमें बेलपत्र है वो भी आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी आपका कार्य है बीच में अटक जाता है, जो भी आपकी परेशानी है वो आपको महादेव के समक्ष बोल देनी है। इसके बाद जो आपने जल अर्पित किया है ना, वो जल जलाधारी से होकर नीचे की तरफ आएगा। वो जल आपको अपने राइट हैंड में लेकर उसको दोनों आँखों पर लगा लेना है। बुधवार नवमी के दिन ये उपाय करने से आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य आप पूरा कर कर ही लौटोगे। तो ये थे 2 छोटे छोटे सरल से उपाय जो कि आपको बुधवार नवमी के दिन ही करने हैं। उपाय में एक खास महादेव का नाम जरूर बोलना है, रामेश्वर महादेव, ठीक है। जब आप दूसरा उपाय करेंगे ना तो उसमें आपको रामेश्वर महादेव का नाम जरूर बोलना है। तो दोस्तों ये थे 2 उपाय जो कि आपको बुधवार नवमी के दिन करने हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये दोनों उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आप चाहते हैं रेगुलर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।